वेलकम बैक एना स्टूडेंट्स, फिर एक बार आशीष सर तुम्हारे बीच में। और फिर इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इशू पे बात करना चाहता हूँ जिससे लेके तुम कई बार परेशान होते हो। और एक्चुअली क्या दुख किस बात के कि एनआईएस में गाइड करने वाले और तुम्हें मेंटर करने वाले सही मायने में जो तुम्हें एक तरह से गाइड करे हर सेंस में बहुत कम लोग हैं। इसी चलते वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। बहुत सारे बच्चे इसे लेके बहुत परेशानी उठाते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेके। यस, आज इस मुद्दे पे बात करूँगा। पहले बता दूं गाइज, बिना सोचे समझे कभी भी सब्जेक्ट मत लेना। पहले हमेशा अपना गोल को पहले माइंड में रख के क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, किस बेस पे आप अपना करियर को बनाने चाहते हो, सोच समझ के अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करना। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार क्या होता है, तुम्हें गाइड करने वाले होते नहीं, साइबर कैफ़े वाले बता देते हैं या वहाँ कंप्यूटर वाले बोल दिए कि भाई इनमें से आप कर लो, फटाफट आप बोल दे तो बिना सोचे समझे। ऐसा ना करो। ऐसा पहले क्लास 10 के बात कर लूँ, 70 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट है, आपको पता है क्लास 10 में। बट हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, ये 4 बेसिक लैंग्वेज के अलावा बाकी बंगाली, तमिल, पंजाबी, ओडिया, गुजराती, इस तरह के तेलुगु, ये सेम डे और सेम टाइम पे एग्जामिनेशन होता है। तो जो बच्चा मानो बंगाली ले लिए, वो किसी भी हालत में पंजाबी साथ में ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे लोगे आप एग्ज़ाम देने कैसे पहुंचोगे? एक ही टाइम पे 2 एग्ज़ाम तो दे नहीं सकते हो। ये चीज़ माइंड में रखना। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत तो ठीक है, इनमें से 2 आप ले सकते हो, 1 ले सकते हो। ग्रुप बी में मैथ्स, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, होम साइंस, साइकोलॉजी, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंडियन कल्चर, पेंटिंग, अकाउंटेंसी, डेटा एंट्री ऑपरेशन। और इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के ऊपर जैसे संस्कृत व्याकरण हो गया, वेदा हो गया, इनके ऊपर अलग करके 245 सब्जेक्ट कोर्स से 248 तक के कोर्स कम्बिनेशन है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पासिंग सर्टिफिकेट में 5 सब्जेक्ट होने हैं, उनमें मैक्सिमम 2 लैंग्वेज, एक भी हो सकता है। और बाकी आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लेना है जो सब्जेक्ट्स आपके पर्पस को सर्व करे। और क्लास 12 में भी वही कहानी, सेम डे सेम टाइम पे एग्ज़ाम होता है। गुजराती, पर्शियन, तमिल, ओडिया, पंजाबी, बंगाली, इन सब्जेक्ट को किसी भी हालत में आप ले नहीं सकते हो। इनमें से कोई एक ही ले सकते हो। एक से ज़्यादा लोगे तो आपका साल खराब जाएगा। ग्रुप बी में यहाँ भी बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मैथ्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, पेंटिंग। बट जो संस्कृत व्याकरण, वेदा, इसके ऊपर भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ग्रुप सी में फिजिक्स, हिस्ट्री और लाइब्रेरी साइंस, एक ही दिन में एक ही टाइम पे पेपर होता है। इट मीन्स इनमें से कोई एक ही ले सकते हो। ग्रुप डी में केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, सेम डे सेम टाइम एग्जामिनेशन, तो किसी भी हालत में एक से ज़्यादा इनमें से चूज़ नहीं कर सकते हो। ग्रुप ई में बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू लॉ, इनमें से भी सेम डे सेम टाइम पेपर होगा, कोई एक ले सकते हो। ग्रुप एफ में कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, ईवीएस, इनमें से भी कोई एक ही ले सकते हो। अब वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूँ। तुम्हें पता है एनआईएस में बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज के ऑफर तुम्हें दिए जाते हैं। इनके एग्जामिनेशंस के अलग डेट शीट आते हैं, जैसे टाइप राइटिंग हिंदी में, इंग्लिश में, ये सब तो है ही। जूट प्रोडक्शन, कार्पेंट्री, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, बायोगैस, लॉन्ड्री, बेकरी, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, क्लास 10 के लिए। अब आप में से बहुत कम बच्चों को शायद पता हो या किसी को इस तरह कोई किसी ने गाइड नहीं करा होगा कि आप इस वोकेशनल कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं, अब इसके क्रेडिट आप अपने मेन एकेडमिक कोर्स के साथ कंबाइन कर सकते हो। यस, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह क्लास 12 में जैसे इनके अलावा भी पोल्ट्री फार्मिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट, ऑयस्टर मशरूम, हाउस कीपिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, ये सब कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे कोर्स को अगर आप मेन सर्टिफिकेट के साथ, एकेडमिक सर्टिफिकेट के साथ मर्ज करने चाहते हो, तो आपको एक तरीका फॉलो करना है। और वो तरीका मैं आप बता रहा हूँ। करना क्या है, एक A4 साइज के पेपर में आपको डायरेक्टर इवैल्यूएशंस को एक एप्लीकेशन लिखना है, और उसमें आप अपने सारे डिटेल लिख के ये बताओगे, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ऐड कर देना जो एनआईएस से आपने क्वालिफाई किए। और आपको ये रिक्वेस्ट करना है कि मेरे वोकेशनल सब्जेक्ट इसके साथ, इससे क्या बेनिफिट होगा, जो आपने वोकेशनल सब्जेक्ट आपने पास किए उसके क्रेडिट आप पा सकते हो अपने मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन दैट केस क्या होगा, कहीं पे भी अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट में, जब आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ ये वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाएंगे, इससे फ़ायदा होगा कि एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में ये पता लग जाएगा आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे। अदरवाइज आप अलग अलग करके सर्टिफिकेट जमा करते हो, उससे एक कंबाइंड सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे।